ये क्राइम थ्रिलर घर की कहानियां बनती जा रही हैं। जिस तरीके से एक शादीशुदा जिंदगी पहले से ही तैयार था, विधवा प्लान कैसे होना है, प्रेमी राज को हीरो कैसे बना देना है, फिर उसके बाद उससे शादी कैसे कर लेनी है। आप क्या कहना चाहती हैं इन तमाम खुलासों पर? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी है। कहीं ना कहीं एक जो पूरा महिला समाज है उसके लिए ये बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि आज रिश्तों को तार-तार जिस तरह किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सोनम के लिए एक ऐसी सजा अदालत को देनी चाहिए जिससे एक बहुत बड़ा उदाहरण इस देश के सामने पेश हो। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक और केस यहाँ से हल्द्वानी से सामने आया, उत्तराखंड से भी सामने आया है, जो सेम ऐसा ही, उसमें भी साजिश की गई है, उसमें भी अपने पति को मारा गया, प्रेमी के साथ मिलके। तो इस तरह की जो ये हादसे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब इस पे लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसी सजा बनाने की जिसके बाद कोई और पत्नी अपने पति के साथ ऐसा ना करे। नहीं, लेकिन सवाल है हर्षा जी कि आखिरकार जहन में चल क्या रहा है। मेरठ से नीले ड्रम वाली कहानी आ गई, यहां पर आप देखिए किस तरीके से शादी से पहले तय था कि विधवा होना है, विधवा प्लान तक रेडी था। पहली बार हिंदुस्तान सुन रहा है, पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत जो खुलासे किए कि विधवा प्लान था, फिर उसके बाद अपने प्रेमी को हीरो बना देना था, कि समाज में एक विधवा को वो स्वीकार कर रहा है। किस हद तक क्राइम इस महिला के दिमाग में घुसा हुआ था? देखिए, एक वो भारत था जहां पे पहले पत्नियां अपने पति की मौत के बाद सती हो जाया करती थी। वो इस देश की बहुत लंबे समय तक प्रथा रही है और आज उसी देश में एक औरत, एक पत्नी खुद ही विधवा होने की प्लानिंग कर रही है ताकि वो किसी और से शादी कर सके। ये एक बहुत सोची समझी जो साजिश है, बहुत क्रिमिनल जो मानसिकता है, ये दिल दहलाने वाली और बहुत शर्मनाक भी है। और इस पूरे हादसे को जो है एक, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी है, किसी बंधन में नहीं बंधना है, तो ना तो खुद की जिंदगी बर्बाद करो, लेकिन किसी के घर का चिराग मत उजाड़ो। ना उन घर वालों की कोई गलती थी, ना राजा की कोई गलती थी, जिसको पता ही नहीं था कि किसी और की जिंदगी में कौन शामिल है। आपको किसी से शादी नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, तो आप मत उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ो। लेकिन किसी की जिंदगी को इस तरह खराब मत करो, किसी के परिवार को इस तरह उजाड़ो मत जिनकी कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, मैं विक्रमजीत सर आपके पास आता हूं, लेकिन योगिता भयाना जी कभी सिर पर हाथ रख रही हैं, लग रहा है उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। योगिता जी, जो खुलासे हैं, मर्डर के दो प्लान थे, इंदौर में जाकर अपने प्रेमी राज के साथ मिलती है, कई सारे प्रोफेशनल किलर ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो भी हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है और क्राइम तो क्राइम है। जिस तरह से हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको जेंडर से ना रिलेट किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक बहुत बड़ी कहानी इसलिए भी बना दी है कि एक तो बर्बरता है इसमें, पर यही मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैडम बता रही थी कि एक तरफ तो सती हो जाती थी, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि ये चीज की आप एक तो ये इसको जेंडर से प्लीज इसको मत लिंक कीजिए, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता, क्राइम का जेंडर से किसने जेंडर से लिंक किया? अपेरेंटली योगिता जी, किसने जेंडर से लिंक किया? किसने कहा कि सारी महिलाएं ऐसा करती हैं? अगर देखिए 2 दिन से डिबेट क्यों बन रही है, इसलिए नहीं बन रही है कि एक मर्डर हुआ। मर्डर तो हमारे देश में एक नहीं सर बताएंगे आपको, रोज रिपोर्ट होते हैं और इतनी बर्बरता के रिपोर्ट होते हैं। नहीं, दिल्ली में आफ्ताब ने नहीं योगिता जी थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ना जो आंखों पर आपके चश्मा है, थोड़ा सा साइड रखिए। दिल्ली में आफ्ताब ने मार दिया, कई टुकड़े कर दिए, वो भी खबर दिखाई गई, आपको हर जगह एजेंडा दिख जाता है योगिता भयानी, इसीलिए कहा थोड़ा सा चश्मा थोड़ा सा साफ करिए अपना। तब भी वो रिलीजियस एजेंडा था रोज। तो अगर ये एवरेज ली जाए तो 200 साल लगेंगे, रिसर्च में आपसे शेयर कर लो कि 200 साल लगेंगे उस लेवल पर जहां पे क्राइम अगर आप कह रहे हो महिलाएं कर रही हैं बराबर आने में 200 साल। अरे किसने कहा कि बराबर कर रही हैं? किसी ने कहा कि बराबर कर रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में क्यों नहीं डिस्कस होगा? अगर सालों तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसका मतलब ये है कि महिला भी अब अत्याचार करने लगे, महिला भी अब करने लगे, महिला भी अब हत्या करने लगे। गलत है, ये बहुत गलत है। मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। पर दिन में 1000 मर्डर केस रिपोर्ट होते हैं हमारे देश में इसी बर्बरता के, वो तो न्यूज नहीं बन पाते ना। ठीक है, न्यूज इसलिए बन रही है कि महिलाएं सब मीडिया पे
महिला हम सब मीडिया पे देखते हैं, जहाँ रेप केस होता है वो भी मीडिया में आता है, फ्रिज में कोई मिलता है वो भी मीडिया में आता है, कोई कुकर में मिलता है वो भी मीडिया में आता है, कोई महिला में मिलता है वो भी मीडिया पे आता है, हर एक चीज मीडिया पे आती है। जब आदमियों का किया गया प्लानिंग मीडिया पे आ रहा है तो औरत को क्यों नहीं दिखाया जाए? आप तो छोड़ ही दीजिए, आप तो सती को भी बहुत अच्छा बता रही हैं, आप तो महिलाओं को सती सावित्री रहे, सती होती रहे, आप तो अभी वो प्रथा वापस ले आए। मैं उस प्रथा को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। आप मेरी बात को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है योगिता जी। I won't be able to, मैं इसमें महिलाओं के साथ जो सती प्रथा को भी जस्टिफाई कर रही है, मैं इनके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी। सुनिए योगिता भयाना जी, वो कोई सती प्रथा को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि पति के मरने के बाद सती हो जाया करती थी महिलाएं, एक दौर था, वो उस प्रथा के साथ नहीं है और कोई भी उस प्रथा के साथ नहीं है। और एक दौर है कि अपने पति को ही चिता पर लिटा दे रही हैं। सिर्फ इस दौर की बातचीत वो कर रही है। मैडम मैं आ रहा हूं, विक्रम जी यहाँ पर है, विक्रम जी यहाँ पर है। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट सर, विक्रम सर, ये जो खुलासे हुए हैं, प्लान ए था, प्लान बी से मार दिया, प्लान ए फेल हुआ। आप माइंडसेट देखिए कि इंदौर में जाकर अपने प्रेमी के साथ किराए के कमरे में रुक जाती है, फिर गाजीपुर पहुंच जाती है, बहुत सारे खुलासे, फिर उसके बाद प्लान ए फेल होता है, कहती है 20 लाख दे दूंगी, मार दो इसको, फिर उसके बाद चाकू चल जाता है, फिर सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आ जाती हैं। फिर भी योगिता भयाना जी कह रही हैं कि थोड़ा सा इसको कमतर दिखाया जाए, क्यों इसकी चर्चा हो रही है? देखिए, मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट का बड़ा सम्मान करता हूं, सभी को मेरा प्रणाम, लेकिन ये अपराध का एक नया आयाम है, क्राइम का नया डायमेंशन है, और जो नया आयाम है उसके ऊपर हमें थोड़ा चिंतन करना ही पड़ेगा। सौरभ मेरठ, प्रवीण हरियाणा, ओम प्रकाश अवकाश राव डीजीपी, सत्यपाल, सचिन, रमेश, ये भावे की, ये कुछ मैंने नाम आपके सामने बताए। मैंने अपने पूरे करियर में केवल एक केस देखा था, जो कि 2006 में मैंने देखा था। एक भारत सरकार के वरिष्ठ अफसर सुबह 8 बजे आते हैं और फूट फूट के रोते हैं। क्या हुआ कि सर मैं बाहर जा रहा था, मेरी पत्नी ने मेरा पासपोर्ट फॉरेन करेंसी फाड़ करके फ्लश में फेंक के जला दिया और मुझे इतना मारा है कि मैं पिट के, मैं समझा था शायद कहीं छापा पर डालने आए होंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि उनकी ऐसी दुर्गत उनकी लेकिन वाहिद एक केस था 15-20 साल में जो मैंने, और ये जो केस हुए हैं ये विगत 12 महीने के अंदर और कुछ महीनों के अंदर है। ये एक भयावह स्थिति है और इसके ऊपर सोशियोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पुलिस को और सभी स्टेक होल्डर्स को इस पे चिंतन करना, आखिर कारण क्या है, हम इतने शॉर्ट फ्यूज पे क्यों हैं, हम क्यों किसी के बाजारू प्रेम में आकर के अपने पति की और हनीमून को मर्डर मून हम बना लेते हैं। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, दिमाग की वायरिंग क्या है, कारण बिल्कुल समझ गए। वासना से वशीभूत होकर के, प्रेम का कोई लेना, वासना से वशीभूत होकर के हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और जो ओवर फीडिंग है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, सस्ते साहित्य की, सस्ते जो है हमारे जो है ये पोर्नोग्राफिक भी कहूंगा, सेमी पोर्नोग्राफिक जो साहित्य परोसा जा रहा है, अनसेंसर्ड परोसा जा रहा है, ये उसका प्रत्येक व्यक्ति दिन में 70,000 विचार देखता है। उन 70,000 में अगर साध्वी हर्षा जी की बात सुनेंगे तो हो सकता है मैं भी सात्विकता को धारण कर लूं, लेकिन अगर मैं दिन भर पोर्नोग्राफी देखूंगा, ओटीटी देखूंगा, तो जाहिर है कि मेरे अंदर का भी राक्षस जागृत हो जाएगा और मैं भी हत्या की तरह, क्योंकि ये पार्श्विक है। आप सभी देखें, आप किसी को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करें, आप नहीं मार पाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से किया है राकेश जी, बहुत अपनी प्रोग्रामिंग माइंड की है, बहुत प्रोग्रामिंग माइंड की है। एपी सिंह जी